का खुलासा हुआ है, कितने लोग पकड़े गए हैं और किस तरीके से इनका लूटपाट इन्होंने किया था। 19 तारीख को, इसी महीने की 19 तारीख को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सराफा के पास एक सराफा व्यवसायी के साथ उसके घर के पास 3 व्यक्तियों के द्वारा 13.5 लाख की लूट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीमों के द्वारा लगातार इसमें एफर्ट करके घटना में शामिल रहे 2 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, जिनके पास से 5,85,000 रुपये हम लोग बरामद कर चुके थे। इस घटना में अन्य अभियुक्त रोहित यादव और एक अनिल वर्मा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से लूटे हुए 4.25 लाख रुपये भी बरामद हुए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद किया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में अब तक 10 लाख से अधिक की हम लोग रिकवरी कर चुके हैं। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो अनिल वर्मा इस प्रकरण में गिरफ्तार हुआ है, ये वादी मुकदमा की सगी मौसी का लड़का है। ये और मुख्य अभियुक्त रोहित दोनों के पिता जो हैं पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे, जिसके कारण इन दोनों की दोस्ती हुई। और अनिल वर्मा जो है पूर्व में सराफा मार्केट में काम करता था। इसके द्वारा जो है ये सूचना रोहित यादव को दी गई थी और रोहित यादव के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग की गई थी। इसमें एक राहुल वैद, बंटी पारचा, राजा जो इसके पूर्व के सहयोगी रहे हैं, इन सभी को शामिल किया गया था। इसमें अब तक कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अभियुक्त बंटी पारचा, ये घटना के अनावरण के पूर्व ही कुछ फ़ोटो समाचार पत्रों में आ जाने के कारण इसने पुराने मुकदमे में ही सरेंडर कर दिया गया था। इसको नियमानुसार हम पीसीआर पर लेकर आगे की विधिक कार्रवाई भी करेंगे। सर एक ये चीज़ है इसमें कि 1.5 करोड़ रुपए की अगर की जाए तो सुनील पे 1.5 करोड़ रुपए का सोना या नकदी हो सकती है। तो ऐसी जो सूचना थी, क्या उस दिन कोई प्लानिंग थी या कुछ और सामान लाना चाहते थे, या उससे पहले भी इन्होंने कुछ सोचा था कि भाई 1.5 करोड़ वाली बात आपने जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना या मुखबिरी अनिल वर्मा ने की थी रोहित को, उसने ये कहा था कि ये बुलियन ट्रेडिंग का काम करते हैं और इनके पास अच्छा खासा पैसा और सोना रहता है, जिसको ये अपने साथ अपने घर से लेकर दुकान पे आते हैं और शाम को दुकान बंद करने के बाद अपने घर पे जाते हैं। यदि इनके साथ इस तरह की घटना कारित की जाए तो एक साथ बल्क में ही अच्छी खासी रकम 1.5 करोड़ की सर, इनका आ सकती है। इतिहास क्या? रोहित के विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत हैं। रोहित के विरुद्ध हत्या, लूट आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं। कंकरखेड़ा क्षेत्र में भी हैं, सहारनपुर में भी हैं, और इसके अन्य जनपदों के जो आपराधिक इतिहास हैं इसके विषय में जानकारी की जा रही है। राहुल और बंटी अम्बाला जेल में भी मिले थे, वहाँ से गैंग बनाया गया। राहुल और बंटी इसके पहले जो है 2009-10 में अम्बाला जेल में बंद थे, जहां पे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। दोनों के खिलाफ अलग अलग प्रकरणों में 307 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत थे। 10 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद हो रही है, बाकी का इन्होंने खर्च कर लिया। नहीं, अभी इसमें एक अभियोग जो बंटी पारचा है, उसके हिस्से में 3 लाख रुपए के करीब आए हुए थे, जो अभी जिला कारागार में निरुद्ध है। उसको नियमानुसार हम लोग पीसीआर पे लेकर उस धनराशि को भी रिकवर करेंगे। चल रहा है वो कितना मददगार साबित हुआ है, कितने खुलासे हुए, कितने कैमरे लगे हैं, पब्लिक से क्या अपनी? डीजीपी सर के निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में जनपदीय पुलिस के द्वारा व्यापक स्तर पर सीसीटीवी को लगवाया जा रहा है, जिससे कि हम अधिकतम एरिया सीसीटीवी की जद में ला सकें। सीसीटीवी होने से न सिर्फ क्राइम कंट्रोल में मदद मिल रही है, बल्कि तमाम ऐसे इश्यूज़ भी आते हैं जिनकी हमें लाइव फुटेज भी मिल जाती है, जिससे घटना के सही क्रम का पता भी चल जा रहा है। सीसीटीवी की मदद से पूर्व में कई घटनाओं का हम लोगों ने सफलतापूर्वक अनावरण भी किया है, सही बदमाश भी पकड़े हैं और लगभग 100% रिकवरी भी उनसे सुनिश्चित की है। ये कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। अब तक मेरठ में लगभग 6000 से ज़्यादा कैमरे हम लोग लगवा चुके हैं और ये प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। शहर को लगभग पूरे तरीके से हम लोग आच्छादित कर चुके हैं। कुछ एरिया हैं जिसमें हम लोग इस कार्रवाई को करा रहे हैं, जिसमें अन्य एजेंसीज से भी हमें सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ रही है। धीरे धीरे हम सीसीटीवी का जो कवरेज है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ा रहे हैं। जो मेन रोड्स हैं हमारे ग्रामीण एरिया की, उनको भी हम सीसीटीवी की जद में लाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कार्रवाई अनवरत रूप से जारी है और ये कोशिश रहेगा कि अधिकतम सीसीटीवी कैमरे हम लगा सकें। सर कितने आप लोगों के इस माध्यम से मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि अधिकांश घरों में लोगों ने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए हैं। सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप बाकी कैमरे अपने घर की सुरक्षा में लगवाएं। 1 कैमरे या 2 कैमरों की डायरेक्शन सड़क पे कर दें, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे हम भी उसका इस्तेमाल कर सकें। सर तमाम बड़ी घटनाओं में सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, किस्मत कनेक्शन भी
देखिए सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल इनपुट, इन सभी तरीक़ों का पुलिस इस्तेमाल करती है। कुछ जगह हम लोगों की किस्मत भी काम कर जाती है कि जो चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हैं वहाँ पे भी वो कैमरा मिल जाता है जिससे हम लोग अनावरण कर सकते हैं। तो सब चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं, एफर्ट पूरा कितने किया जाता खुलासे है। हुए सर अब तक इसकी मदद से? लगभग सभी खुलासे ही इधर सीसीटीवी का एक महत्वपूर्ण उसमें योगदान रहा है, बाकी चीज़ों के साथ साथ। अच्छा सर, एक सवाल मेरे 6000 कैमरे की आप अब तक बात कर रहे हैं, टोटल कोई एक ऐसा टारगेट अचीव करने की सोचें कि इतने कैमरे कम से कम लगा दें कि आपने एक ब्लैक स्पॉट की भी बात करी, तो कितने ऐसे कैमरे और चाहते हैं कि पूरा शहर तीसरी आंख की नज़र में होगा? देखिए कैमरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना क्लोज हमें विजुअल्स मिल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे स्ट्रेटजिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कैमरों को लगाया जाना ज़रूरी होता है। जैसे हमारे ज़िले के एंट्री और एग्ज़िट, शहर के एंट्री और एग्ज़िट, थाना क्षेत्र के एंट्री एग्ज़िट, इस तरह के जो रोड्स हैं उनको पहले हम लोग कवर कर रहे हैं। तो प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन अलग अलग होती हैं, और बाकी जितना ज़्यादा हमारा कवरेज होगा, नंबर ऑफ़ कैमरे जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हमारा गलियों तक एक्सेस रहेगा। तो कैमरों की संख्या जितनी अधिक रहेगी उतना ज़्यादा डेफिनेटली क्राइम कंट्रोल में हमको मदद मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिला पंचायत ने कि स्मार्ट कंट्रोल रूम की बात होती नौचंदी में बनना है, क्या वो प्रोसेस में कह रहे कि पूरा ग्रामीण इलाके करीब 1500 कैमरों से पूरे गाँव के एंट्री और एग्जिट वो होंगे, तो क्या उस पर भी? देखिए जिला पंचायत के स्तर पर ये कार्रवाई चल रही है, जैसा अपडेट हमें मिलेगा ऑफिशियली उसको हम आपसे शेयर कर देंगे।